गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव गुरुदेव अखंड मंडलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति दन्दातीतं गगनसदृशं त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणयुक्तं सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद आत्मानंद सत्य
सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद जय भगवान जी जय भगवान जी जय भगवान जी। यही है तत्व से जानना। भाई जो मेरे को तत्व से जानता है वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, वो फिर जन्म मरण में नहीं आता है, सभी पापों से छूट जाता है। मतलब जो ज्यों का त्यों मेरे को जानता है वो ऐसा हो जाता है बिल्कुल। As ye know me as I am, so shall you be। जैसे तुम बोलेगा कि मैं जैसा हूं ऐसा तुम हो जाएगा। As ye know me as I am, so shall you be। 18 अध्याय में भगवान ने बोला है जो मेरे को जिस प्रकार वाला मैं हूँ मेरे को जानता है, ज्यों का त्यों जानता है, वो बिल्कुल मेरे में समा जाता है और मेरा रूप हो जाता है। तो भगवान को जानना माना अपने को जानना। ऐसा नहीं भगवान को जानना मैं लेकिन मैं कौन हूँ, मैं तो पापी हूँ, बंदा हूँ, मैं थोड़ी भगवान हूँ। भाई कृष्ण भगवान है तो तुम्हारा कोई उदाहरण नहीं है। कृष्ण भगवान है माना तुम कौन है, तुम पहले भगवान है। तभी कृष्ण को भगवान जाना। तुम आत्मा से ही कृष्ण की आत्मा को जानेगा। तुम शरीर है तो कृष्ण को मिश्रण कृष्ण जानेगा। वसुदेव का बेटा मैं मिश्रित हूँ तो मिश्रण कृष्ण है तो तुम पापी हो गए। गोपियां अगर भगवान की महिमा को न जान के खाली कृष्ण को प्यार करती थी तो वे बेचारी थी। लेकिन भगवान की महिमा को जाना तो वे निराकार शक्ति परमात्मा बुद्ध है, तभी उसको जब प्यार किया भगवान समझ के तो उसको पाप नहीं लगा। अगर वो मिस्टर कृष्ण समझ गए वसुदेव का बेटा बहुत अच्छा है और मैं हूँ गोपी, मैं हूँ स्त्री, ये है पुरुष, तो अगर ऐसा प्यार करती थी तो वो विचार था, पाप था। लेकिन कृष्ण को ज्यों का त्यों जानना तो ये भगवान है। तभी अपने मर्द बेटे को छोड़ के मर्यादा को तोड़ के और आके कृष्ण भगवान को प्यार किया। उसको बोला तू भगवान है, तू कोई रवाजी आदमी नहीं। अगर आदमी होता तो उसको तो अपना आदमी था, गोपियों को अपना आदमी छोड़ के भगवान के पास क्यों आती थी। भगवान ने ऐसी परीक्षा लिया था एक दिन गोपियों से, भाई तुम काहे के लिए आई है इधर, मर्यादा छोड़ के अपना बेटा और मर्द छोड़ के इधर क्यों आई है रात को, 6 महीने की रात का रासलीला किया। तो सभी गोपियां बेचारी पहले तो चुप हो गई, लेकिन एक तो शांत थी राधा जैसी, बोला अरे तुम तो अविनाशी पति परमात्मा है, तुम तो पता नहीं कितने जन्म के बाद मेरे को मिला और वो तो पति प्रारब्ध अनुसार शरीर का पति है। तुम सच्चा पति मेरा श्याम सुंदर सच्चे रास्ते पाले। मीरा बोलती है सच्चा पति मेरा श्याम सुंदर है, परमात्मा है और वो सच्चे रास्ते लावे, सच्चे रास्ते पर मेरे को लाता है। और वो पति तो मेरे को गिराता है भोगों में, जन्म मरण के चक्कर में गिराने वाला। वो विकारी है, तुम निर्विकारी पति है। तो भगवान की महिमा को जान के गोपियों ने जब प्यार किया तो वो सच्चा प्यार था, वो परमात्मा का प्यार। तो जानने के बाद जो है जब तुम जानेगा भगवान को तो तुम अपने को भी जानेगे, तुम भी शुद्ध पौत्र हो गया उसका, तुम भी आत्मा हो। तभी बोलता है मेरा जन्म दिल है, मेरा कर्म दिल है। जो तत्व से जानता है वो भी जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता, वो खुद मेरे में समा जाता, खुद वो अपने को ही जानता है। तुम तपस्या करते हैं, कौन सी तपस्या, मन को इंद्रियों को रोकना, इसे विकार से रोकना, तभी तुमको ज्ञान उदय होता है। अगर तुम इंद्रियों का रस लेता है और उधर बोलता मैं आत्मा हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी इंद्रियों को मन को रोक के और एक आत्मा में लगा। जिसका मन बाहर इधर उधर धक्का खाता है वो बोलता है मेरे को ज्ञान है और ज्ञान बकता है मैं आत्मा हूँ, बाकी इंद्रियों से भी रस लेता है। भाई ये तो इंद्रियां अपने अपने विषय में वर्त रही है ना, मैं थोड़ी कुछ करता हूँ, ये कोई सगी की बात नहीं है इधर। भाई आत्मा बोला और ज्ञान की तपस्या नहीं किया, जो तपस्वी नहीं है ज्ञान की तपस्या नहीं करता है उसको कभी आत्मा की निष्ठा नहीं है। ज्ञान की तपस्या माना क्या, ज्ञान के सिवाय आत्मा के सिवाय दूसरा नहीं देखना, ये बड़ी तपस्या है। दूसरा नहीं बोलना आत्मा के सिवाय, दूसरा नहीं सुनना, मन को इंद्रियों को सब तरह से वश में करके एक ही आत्मा में लगातार जिसका ध्यान है, ये एक तपस्या है।
हम तुमको बोलता है मौन रहो, तो मौन रह के देखो, कितनी बड़ी तपस्या है। जब सामने कोई ऐसी उल्टी सीधी बात देखेगा फिर बोल बैठेगा, तो ज्ञान की तपस्या ये नहीं है। ज्ञानी तो मौन में रहता है, बिल्कुल अटोल है, असल परम मौन है उसी को, कभी भी नहीं बोलता है। क्या भी हो जाए, सारी दुनिया उलट पुलट हो जाए, नहीं बोलता। ये ज्ञान की तपस्या है। मुख को रोकना, जीभ को रोकना, और ये रस लेना, खाने पीने का रस। कल एक आदमी बीमार पड़ा है, बिल्कुल बिस्तरे पर है, हजारों बीमारियां उसको है, तो औरत को बोलता है मेरे को पकौड़ा क्यों नहीं खिलाया, आज मेरे लिए पकौड़ा क्यों नहीं रखा। इतना क्रोध किया, ऐसी बीमारी में मर रहा था, औरत को सूख के और ऐसा सामने देख रहा। औरत गई रंध्रे में, जल्दी जल्दी पकौड़ा बना के उसमें मसाला मिर्ची डाल के उसको दिया, तभी शांति थी। जजबान का रस। तुम तो बोलता है मच्छी तीवण खाना ये रस नहीं, रस है, लेकिन तुम पकौड़ा खाता है ना मांग के, तो समझा तुमने सब कुछ विस्तार खाया, जैसे सब कुछ तीवण मच्छी खाया, इच्छा से खाया। तो ये जबान का रस जो है, ये तपस्या नहीं है। जो आया सो खाया, जितने बजे आया उतने खाया, जिधर गया उधर खाया, इसके पास गया उधर खाया, उसके पास गया उधर गया। आज मेरी डिनर इधर है, आज मेरी लंच इधर है। ज्ञानी लंच डिनर विनर नहीं खाता है, काम वो जहां भी है वो दाल रोटी खा के टाइम पर बस शांत रहता है। जो अपनी तंदुरुस्ती के लिए ठीक लगता है, बस जैसे दवाई लेता है तैसे ये खाना। और दुनिया का आदमी जीता ही खाने के लिए। तो इंद्रियों का रस, कान का रस, शब्द अच्छा अच्छा सुनना, सिनेमा का भजन सुनना, इसका रस मेरे को चाहिए, उसका मेरे को पसंद है, इसका बोलना मेरे को पसंद है, इसका गाना मेरे को पसंद है, इसका देखना मेरे को पसंद है। आंखों के ऊपर एतबार नहीं है, विश्वास नहीं है। आंख जिधर देखती है उधर माया देखती है। ज्ञान तपस्या माना आत्मा के सिवा कुछ नहीं देखना, आत्मा के सिवा कुछ नहीं सुनना, आत्मा के सिवा कुछ नहीं बोलना, निष्काम में हो, सबके हित के हित में रहना, सर्व में आत्मा देखना, ये सारी ज्ञान की तपस्या। बोला कई ऋषि मुनि ज्ञान तपस्या से मेरे को पाके गया, पहले भी और अभी भी। मैं तुमको ज्ञान की तपस्या सुना रहा हूँ। क्योंकि जो मेरे को जैसे जब बजने हैं, मैं भी उनको वैसे ही बजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जितना तुम याद करता है भगवान को, भगवान उतना याद करता है कि नहीं? तुमको विश्वास है? तुमने एक कदम उठाया है, भगवान ने कितना कदम उठाया? जब भी तुमने उसको पुकारा है तो उसने मदद की है कि नहीं? ऐसे कष्ट के टाइम, दुख के टाइम, टाइम टाइम पर कैसे तुमको भगवान मदद करता है। तुमको उठाया किसने? सुबह को जिंदा करके उठाया किसने? कल कल तक अचाड़िया में मर गया, जिंदा है, किसने तुमको सुबह को उठाया? कौन तुमको चलाता है? कौन तुमको शक्ति देता है? किसने कमाया? तो मतलब मैंने कमाया, मैं उठा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने इसको दान दिया, मैंने इसको कुछ दिया, मैंने इसको मदद किया है। भगवान, सब भगवान ही भगवान है, उसकी शक्ति से सब हो रहा है। हम तुम बोलते हैं मैं हूँ। तो बोला जैसे जैसे जिसने पुकारा है, जब भी पुकारा है, जिस भाव से पुकारा है, मैं भी उसको ऐसे ही याद करता हूँ। भगवान को भी हाथ में माला है, भक्तों को सारा दिन याद करते हैं। अरे फलाना किधर गया? अरे माया में तो नहीं गया, इसको संभालो। जैसे तुम बच्चे को संभालते हैं ना, रात दिन एक बच्चा नहीं आता तो कैसी हालत होती है तुम्हारी। भगवान की ऐसे बिगड़ चंपल पहनने के, मैं नंगे पाँव जाता हूँ, भक्तों पर भीड़ पड़ी, मैं नंगे पाँव जाता हूँ, तो चंपल भी नहीं पहनता है, तुम तो फिर भी चंपल पहनती है। वो इतना अधीरज हो जाता है भगवान। तो ऐसा तुमको भी विश्वास होना चाहिए कि जितना मैं याद करता हूँ उतना भगवान को मैं याद हूँ। जब जब वो भगत जो है वो सारा दिन भगवान की करामत देखता है, इधर भी देखो भगवान ने कैसे बचाया, इधर भी देखो भगवान ने कैसे किया, अरे इधर गया तो भी भगवान साथ था। हर रूप में वो भगवान का ही साथ देखता है और भगवान की मदद है, कदम कदम पर भगवान उसके साथ है, मदद की। हाँ, भूल जाता है ना, करे करे भूल रहा। लेकिन में आता है जैसे सूरज तुम देखते हैं, ऐसे हमको प्रत्यक्ष देखने में आता है ये सब भगवान इस रूप में आया, ये देख गया, इस रूप में आया, ये देख गया, इस रूप में आया, ये मदद करके गया, ये सेवा करके गया। भगवान तुम्हारी सेवा करता है रात दिन। भगत का योग और खेम मैं उठाता हूँ, सब कुछ मैं उसको खिलाता हूँ, पहनाता हूँ, घुमाता हूँ, फिराता हूँ, सब मैं ही करता हूँ, मैं ही सोचता हूँ। भगवान हमारे लिए सोच रहा है सारा वक्त, और तुम बेवकूफ अपने लिए सोच रहे हो। तुम भगवान के लिए सोचो और भगवान तुम्हारे लिए सोचे, तो दोनों निरचा हो गया, निष्काम हो गया।
अपने लिए नहीं सोचो कुछ, मैं कहाँ से खाऊंगा, अरे मैं कैसे करूंगा, अरे मैं मर जाऊंगा पीछे क्या होगा, अरे मेरा बेटा नहीं सुधरेगा पीछे क्या होगा, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए। तुम नहीं सोचो मेरे को क्या चाहिए या मेरा क्या होगा, भगवान को पता है कि तुमको क्या चाहिए। जब दुख भी देता है भगवान, तो भी तुम याद है तभी दुख देता है। भगत बोलता है मैं तुमको भगवान याद हूं तभी तो बीमारी दिया, दुख दिया, कष्ट दिया। मैं तुमको याद तो हूँ, दूसरे को नहीं दिया, हमको क्यों दिया? जरा वो उसको दया नहीं है, उसके ऊपर प्यार नहीं है। ऐसी तरह से भगवान जब भी तुमको दुख देता है, समझो उसका बहुत प्यार है। आगे चल के तुमको दुख से बचाने, भारी दुख के बचाने से तुमको छोटा छोटा दुख देता है। एक दिन दादा को तकलीफ हो गई शरीर में, तो उसके रोके रोके एक दिन का सारी संगत बैठी थी, इतना रोया, भाई क्या बात है, क्राइस्ट को भगवान ने बहुत तकलीफ दिया था, हमको कुछ नहीं दिया, हमारे ऊपर कितनी दया किया। और सख्त बीमारी थी, डॉक्टर वाक्टर सब आ गया और सबने समझा अभी शरीर शायद छूटने वाला, इतनी तकलीफ थी। लेकिन तो भी रोक के क्या बोला, क्राइस्ट को, मीरा को, फलाने को बहुत बहुत दुख आया, भगवान ने हमारे ऊपर कितनी दया किया है, बहुत थोड़ा दुख दिया। ऐसा करके रोया था हमारे पास भी। भाई हमारे ऊपर बहुत दया है भगवान की, इतनी कृपा है जो किसके ऊपर इतनी नहीं है। हमारे को बहुत थोड़ा दुख दिया है। और सब आंखें तकलीफ में थी, हाथ तकलीफ में था, खा नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, इतनी भारी दर्द हो गया सारे शरीर में। तो भी ऐसा बोला कि मेरे को बहुत दुख कम दिया है, दूसरे अवतारों को बहुत दुख दिया, क्राइस्ट को तो क्रूसीफाई किया था, कीला जाके उसके नस नस में ठोका था उसने। भाई हमारे को तो कुछ तकलीफ नहीं है। ऐसा भगवान का हमेशा मदद समझता है। भाई भगवान को मैं याद हूँ, जब भी दुख देता है तो भी याद हूँ। ऐसा नहीं सुख देता तो भगवान हमने बहुत अच्छा कर्म किया है, भगवान ऊपर मेहरबानी किया है हमारे ऊपर, क्यों पैसा दिया, बेटा दिया, स्त्री दिया, धन दिया, मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है आज तक। और जब दुख दिया तो मेहरबान नहीं है, बदी का मेहरबान है, ऐसा समझना। दुखदार सुख करूंगा मैं, चाहे सजा भी देवे तुमको तो भी समझना मैं उसको याद हूँ, मेरे को हमेशा के लिए पापों से छुड़ाने के लिए सजा दी। जन्म जन्म का पाप इधर कट गया हमारा, अगर सजा दिया तो बहुत अच्छा किया, सब कर्म कट गया हमारा, ऐसे समझो। दुखदारों को करूंगा मैं। चरण वारनि जे दिलनि जी तारीख़ में 23 प्लेन हलाए थो त घणा पार पहुचे, इशारो 2, कार वारो 5, प्लेन वारो बस वारो 7, प्लेन वारो 23, घणा दफ़ा चकर कंदो, गाॾी खणी घणा हूंदा आहिनि, पार न पहुचे थो। जीअं भक्ति, हीअ तन पंहिंजो बलिदान ॾेई छॾियो, मन बलिदान ॾेई छॾियो, इंद्रियूं भक्ति में रुचाए छॾियो। जेको बि शयूं, जीअं बंगलो हूंदो आहे न, बंगले में छा न शयूं, सभु साधन हूंदो आहे, तीअं हीअ बि बंगलो आहे परमात्मा, सभु साधन आहिनि। ॾिसो गुरु हलायो थोरी, असां हलाइण वारो थोरी आहियूं, परमात्मा पाण हलाईंदो आहे। पोइ तव्हांखे ख़बर पवंदी भई असांजा जेके अबा दादा पढ़ा पढ़ी सभु नर्क में न सिधो स्वर्ग में अची वेंदा, उन्हनि जो कर्ज़ लाथव, कर्ज़ लाथव, आहे त जन्म जन्म जो कर्ज़ न। केरु दुखी थो थिए, केरु सुखी थो थिए, प्रकृति उहो ई आहे, मृत्यु लोक उहो ई आहे, सभिनि खे घर उहो ई आहे, मनुष्य जन्म उहो ई आहे, सुभाउ अलॻि अलॻि छो मिलियो आहे, धन अलॻि अलॻि छो मिलियो आहे, शरीर ॾिसण में उहो ई आहे, कंहिंजो रोगी आहे, कंहिंजो भोगी आहे, कंहिंजो योगी आहे, कंहिंजो भोगी आहे, कंहिंजो योगी आहे, ऐं कंहिंजो विषय में विकार में किरे पियो।
फर्क ना टे गिला पिया आहिनि, हिक में सोन पियो आहे, हिक में जल पियो आहे, हिक में किचिरो पियो आहे, हिक में फूल पियो आहे। तव्हां पाण खां पुछो, असांखे इहो फर्क ई अचणु खपे। ब्रह्म ज्ञान ॿुधो था, गुरु साकार मिलियो आहे, देर छा थी, देर तारे अहम जी थी अचे। अहम मां ई कोन आहियां त मुंहिंजा किथां आहियां। अॼु अखियूं पूरो ॾिसण में ईंदा, अखियूं रुगो पूरियो, अखियूं पूरींदा मन खे शांत करे, सवा मन खे ॾांहुं न वञे। जे भई समाधि आहे न, उहा थींदी आहे भई कोई बि हिकु पल बि ख्याल ॿाहिरि न वञे, न हिते वञे, न मन जे माया में वञे, न तन जे माया में वञे, न सत्य जे माया में वञे। सभा सुन समाधि, जे गुरु नानक जी सुन समाधि अथव, शंकर जी सुन समाधि अथव, जंहिंमें रुगो अकाल मूर्ति आहे। न वेहण सां पाछो न आहे, पंहिंजे वेहण सां पाछो न आहे, ते परमात्मा जे अंदर वेहण सां अनुभव त थिए थो न, भई ख़ुशबू किथां थी अचे, किथां थी ख़ुशबू अचे, माना आहे। मां कीअं चवां हू न आहे, आहे आहे सजन मुंहिंजो आहे, मां कीअं चवां हू न आहे, आहे तॾहिं त ही भाॼी बीठी आहे, न हुजे त भाॼी बीहे। मालिक वेठो आहे तॾहिं सफ़ाई वेठो करे न, मालिक अंदर वेठल अथव, जेकर न वेठल हूंदा त भूत वेहंदा, ख़ाली जॻह में भूत वेहंदा, या ख़ाली जॻह में मालिक वेहंदा, या त कुता मारे छॾियो, चर पथर ते वेहंदा, चर ऐं अचर में फ़र्क़ु अथव। ये ज्ञान खे रुगो भक्ति में वेंदा न, ज्ञान अंदर भंडार आहे। अॼु गुरु छा चयो, भई घोड़े मां असां दॿाए लॻा करे, पर तव्हांजे घर में अची वियो आहे, मां देव आहियां, जेको गुरु वाक्य, जेको गुरु वाक्य थो करे न, सत्यम सोहम सोहम ओहम, उते रुगो निश्चय करणो आहे। तू जहां जहां होगा मेरा निश्चय साथ होगा, तू जहां जहां होगा, किथे हुजी मुंहिंजा परमात्मा, अहिड़े ते जुर्द हेठि मथे तुई दाही, रुगो निश्चय करणो आहे, ॻाल्हाइणो न आहे। वतन सभी बात तात तुंहिंजे तन में, ॿुधल सुधल वातरियूं वाही न वात, जात चवंदई रुअल हलत। हिकिड़ो त हू भरियल हूंदो आहे, हिकिड़ो ख़ाली हूंदो आहे, टे आदमी विया पिए, संत साम्हूं चयो, न अगली न पिछली है विचली, न अगली न पिछली है विचली। संत दुनिया वारनि वञी मारियो न, भई संत जेको आहे न बदमाश, वञनि पिया टे ॼणा मारण लॻा, टे स्त्रियूं वयूं पिए, संत ॾिसो मूं कहिड़ो गुनाह कयो, चई हरामी तूं चई छा थो, चई मां अॼु बि चवां थो, न अगली न पिछली ऐं विचली। चई तूं छा थो आख़िर चई, चई जेका बचपन जेका उमिरि हली वई, बाबा असांजे कंहिं कम जी न दुख जी, पेट में सूर पवंदो त मां विझंदी कन में, कन में सूर पवंदो त मां विझंदी दवा पेट में। उहा नंढपण जो बि जेका जीवन आहे बेकार आहे, ॿुढापो जेको आहे उहो बि बेकार आहे, छो त विषय विकार वेरे वेंदा, ऐं जेको वृत्ति आहे सा चेतन में वेंदो, परिवार चेतन चुर उन में मोह हली वेंदो। ही जेको मोह आहे सो गुरूअ में छो आहे, ये कृष्ण चयो आहे, हे अर्जुन सभिनि मां मन कढी हिकु मुंह में विझ, मुंह में माना आत्मा में, नंढनि नंढनि बर्तन में असां 100 बाल्टियूं भरे रखूं, ऐं 100 बाल्टियूं असांजी टांकीअ में हुजे, कम में न ईंदियूं। ये असांजी वृत्ति 100 बाल्टियुनि में अथव, मूं ॼण हिकु हिन टांकीअ में विझी छॾी आहे, पोइ जेॾी महिल
सेकंड में उते पहुची वेंदी आहे। भई मुंहिंजो धर्म न पहिरीं इहो अभ्यास कयो, भई ही मुंहिंजो धर्म न आहे, ही मुंहिंजो धर्म न आहे। वियसि अंदर गुम थींदी, वियसि गुम, पल ॿ पल, 4 पल, 8 पल, सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, वियसि विर्ती खे वधाई वई। मदद गुरु जी मिलंदी आहे। जी जेकर दुनिया में वञी न त गुरु जी टार्च खणी वञ। गुरु हिकिड़ो हथ बि ॾिए थो, तलवार बि ॾिए थो, सुरमो बि ॾिए थो, नाव बि ॾिए थो। हाणे उन मां कहिड़ो कमु करणो आहे उहो तोखे ख़बर आहे। गुरू खां सम्झ वठई, भई मां नाव में कीअं चढ़ियां, मां तलवार कीअं रखां, मां कैंची कीअं करियां, किथे इस्तेमाल करियां। ये अथव शास्त्र माना शस्त्र, शास्त्र माना शस्त्र। गुरुअ जे मिलण खां पोइ शास्त्र कहिड़ो बि पढ़ंदा हो न, केॾी महिल कैंची जो कमु कंदो, केॾी महिल नाव जो कमु कंदो। छो त किथे कर्म धर्म लिखियल आहिनि, किथे दान पुण्य लिखियल आहिनि। हाणे तव्हां कहिड़ो कमु कंदा, तव्हांजी बुद्धि ते कम ई नथी करे। उत्तर प्रश्न करे गुरू सां गॾु विहो, असां पुछंदा आहियूं भई ही कर्म कर्म में मरम आहे, सम्झ असांखे ॻाइणा वियल आहे, सभिनी खे छॾे दादा लक्ष्मी हली वेंदा। थोरी देरि कंदा गीता भॻवान चवंदा और करे सॼो ॾींहुं असांजो हज़ार अची वञे, या त सत्संग करियूं, या त किथे पुछ वञूं, या त गुरू वटि वञूं। जेॾी महिल वेंदासीं न ॾिसी करे वाइड़ा थी वेंदा, भई असां खां ज़रूरत हुननि खे ज्ञान जी, असां खां बि ज़रूरत हुते हुई। जॾहिं गुरू सां रहंदा तॾहिं कर्म में मरम जी ख़बर पवंदी। कर्म त ॾिठोसीं आहे, पर मरम त न ॾिठोसीं न। त गुरू जे कर्म जे मरम में गॾु रहण सां ख़बर पवंदी आहे, इहे न पवंदी आहे। हा त असां ॿाहिरां लथासीं, असांखे ॾिसी छॾे हली विया होॾां, उते ज़रूरत वधीक सम्झो। छो त गुरूअ जे अॼु सभिनि जा ख़्यालनि जी तव्हां ॾियो असांखे मन ॾियो, ओॾी महिल असां गुम करे छॾींदा आहियूं जीअं नंदी में हली विया, पर वक़्तु सारो वक़्तु यादि ईंदो। पर हिनखे दोस्त कहिड़ो आहे, अॼु डॉक्टर आहे, हज़ारे माण्हू अचनि था, नब्ज़ सां चाराना, निष्काम सां चाराना, दवा सां चाराना, ॻाल्हाइण सां चाराना, सॼी डॉक्टर खे पई सोचो। संतोष, अगर भगवान मेरे लिए सोच रहा है तो संतोष है, उसके प्रति शुक्राने हैं। ये मेरा काम कर रही है, मुझे पता है इसका मैं काम कर भी नहीं सकता हूँ, शुक्राने तो बोल सकता हूँ, थैंक यू तो बोल सकता हूँ, इसको तो बता सकता हूँ, इसको तो बता सकता हूँ मेरे साथ इन्होंने बहुत अच्छा किया, मेरे साथ इन्होंने बहुत अच्छा किया। और ये तो कॉमन सेंस है ना। अब कोई पानी पिलाए तुम पी के खिसक जाओ तो बोले बदतमीज आदमी है, तुमको घर में भी नहीं चले, वो तुमको ऐसे चाय दे के चली जाए, क्या ये क्या कुत्ता हूँ क्या, मम्मी जी चाय पियोगे,
कहने का मतलब परमात्मा सारे काम करता है, हमको कुछ नहीं करना है, शुक्राने करना है। पूरे इर्द गिर्द माहौल में हमको ये बात फैलानी है कि मेरा काम परमात्मा ने किया। मेरे नाथ ने मेरे को नथनी लेके दी, नाथ ने तो कुछ बोला भी नहीं, या उस नाथ ने भी नहीं कुछ बोला, नाक भी दे दी, उसके नाथ ने नथनी भी दे दी, ठीक। अब उसने पूरे गांव में बात फैलाई, मेरे नाथ ने, मेरे नाथ ने। छोटे बच्चों को एक टी शर्ट लेके दो, ये बच्चों को एक फ्रॉक लेके दो, मम्मी ने लेके दी, मम्मी ने लेके दी, मम्मी ने लेके दी। अब मम्मी ने बोला नहीं, जा डंडोरा पीट गया, सबको बता गया। तुमने बच्चों को छोटे से बड़ा किया, कभी बोला ही नहीं होगा क्या करना है। उनके अंदर जो भाव पैदा होंगे वो पूरे गांव में बताएंगे, पूरे शहर में बताएंगे, मेरी माँ भगवान है, मेरा पिता भगवान है। नहीं भी बताते कुछ, मेरी माँ ने कम है, मेरा बाप ने कम है। क्यों निकम्मा है? मेरे को साइंस में पढ़ना था, मेरे को कॉमर्स में जाने दिया, मेरे को इस कॉलेज में पढ़ना था, मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन दिला। शिकायत, बाप ने हमने बजट से काम करवाया, और कुछ लोग फिर शिकायत करते, मेरे को ये चाहिए था, इसकी थोड़ी जरूरत थी। शिकायतें करना मिलने के बाद भी वो परमात्मा को नहीं, प्रकृति को पसंद नहीं। इन्होंने मुझे कुछ दिया और इन्होंने देखा, इन्होंने देखा, इन्होंने देखा, और मैं इनसे शिकायत करता हूं, तो ये कुछ नहीं बोलेंगे, पर ये इतने लोग बोलेंगे निकम्मा आदमी, मेरे सामने इसको इतना सारा दिया, उसके बाद भी तो फिर ये लोग मेरे से दोस्ती अंदरूनी कट कर देंगे। संसार में इंसान की स्थिति वही है, भगवान ने पूरा खरबों रुपए का शरीर दिया है, फिर बोलेगा ये वरी कौन सुलटाएगा, भगवान ने तो ये भी सुलटा ना, भगवान ने तो ये भी सुलटा ना। अरे सुलटाएगा, धीरज रख, धीरज रख, अपने एंगल से सोच, सुलटाएगा। तो साईं जी ने बोला कर्म का मरम, गुरु के संग बैठोगे तो कर्म का मरम समझ में आएगा। कभी मैं बोलूंगा एक काम करो, गुरु बोलेगा धीरज रख, दूसरा काम करके दिया, पर मेरी नजर इधर है, मेरे को काम यहाँ से पूरा हुआ, गुरु बोलेगा काम हुआ नहीं, जो तेरे को चाहिए थे नहीं, ये तो बोनस है, इससे उम्मीद थी तो इसने क्यों नहीं दिया। बस दुख का कारण ये नहीं करना है, मुझे यही करना है, शुक्राने, शुक्राने, शुक्राने। परमात्मा की प्रशंसा सर्वत्र, रोम रोम में, हर सांस में परमात्मा के शुक्राने। हो रहे हैं, बहुत अच्छी है, हो रहे हैं तो फिर कभी मायूसी आएगी नहीं। किसी के लिए मेरे को कंप्लेन है ही नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे अच्छे लोग दिए हैं, अच्छा 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 शरीर दिया है, सब कुछ बेस्ट दिया है, सब कुछ बेस्ट दिया है। इतना ही करना है हमको, और कुछ नहीं करना। पूजा नहीं, पाठ नहीं, तप नहीं, तपस्या, तितिक्षा, तुमको कुछ नहीं करना है। सब काम उसने, क्योंकि मैं उसी का रूप हूं, तो अपने पर कोई जिम्मेदारी नहीं रखता है बच्चों पे। कोई भी माँ बाप बच्चों पे जिम्मेदारी, लास्ट तक समझो कितने बुजुर्ग चले जाते हैं, उसके बाद भी इतना उनको प्रॉपर्टी, इतनी स्थावर मिलकतें मिलती है। भाई बाप दादों का खा रहे हैं, तो भाई बाप दादों का खा रहे हैं, हमको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, अभी हम भी तो बाप दादों का ही खा रहे हैं, दादा भगवान खा रहे हैं, साईं जिन का खा रहे हैं। हमारा कौन सा यहाँ पे देख है, उनकी वजह से पहचानते हो। नहीं तो ऐसे ही आगे कोई बैठ जाए, बोलेगा अभी कौन है, तो क्या बकवास करता है, क्या जरूरत है मेरे को, मैंने बोला क्या। तो ये चीजें हैं, तो हम भी गुरु की देख में खा रहे हैं, और मन अपनी इच्छा पूरी नहीं होगा, फिर बोलेगा मैंने मेहनत की, मैंने सत्संग सुनाया 10 जनों को, और ये 10 जनों में से 9 क्यों हो गए, वो 10वां किधर गया, पकड़ो, नहीं आया, पिट लगाऊंगा, मरेगा, देखना, टांग टूटेगी, कमर टूटेगी, दिमाग फटेगा, बीमार होगा, फिर आएगा घिसी पहन के। ये भाषा गलत है।
तुम पण आते हो तो हमारा काम होता है, एक प्रैक्टिस होती है। परमात्मा का, ये तो गुरुओं का खजाना है। नहीं आओ, क्या कर सकते हैं। तो शुक्राने संगत के, शुक्राने पूरे सिस्टम के। बड़ा सरल शब्द है और इसमें पूरी कायनात भीग जाती है। पूरी कायनात को भिगोने वाला यही है शुक्राना, दिल का। वो चीज पे मेरा वजन, कोई भी चीज आए सर आंखों पे, 4 फल उसको खाली 3 फल वो कड़वे मिले तो भी राजा को बोला बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। राजा ने एक तो खाया, अभी ऐसे कैसे, मेरे को भी तो दिखा। खुद ने खाया, इतना कड़वा गंदा थू। अब उसको इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, फिर बोला भी कि राजा जी बचपन से जब से मैंने होश संभाला है, मीठे मीठे फल मैंने खाए तो मुझे कड़वास ही भूल गई है, कड़वेपन का स्वाद ही नहीं मेरे पास। इतने आपने, आप फिर आपके पापा ने, फिर आपने मेरे को इतना गोदी में पाला है कि मैं कड़वाटी भूल गया। इसीलिए क्राइस्ट ने कभी शिकायत नहीं की, इतनी बड़ी इसको तकलीफ मिली तो भी बोला शुक्र है। दादा भगवान की बात भी देखो गीता भगवान ने बताई, रास्ते में सुनी, उनको तकलीफ बहुत हो गई, डॉक्टर ने भी समझो जवाब दिया, फिर भी उठे, आंसू भी आ गए। भाई इतनी बड़ी क्राइस्ट को तकलीफ दी, मेरे को बस इतने में ही छुड़ा दिया, थोड़े में ही छुड़ा दिया। कष्ट झेलने के बाद भी, पीड़ा झेलने के बाद भी जवाब था, इसमें ही था। मेरा यही काम है शुक्राना। ये तो दादा भगवान जता थे, गीता भगवान जता थे, साईं जी जता थे, हमारे दादी जी जता थे, नहीं वो आता ही नहीं है। जो शुक्राना में होगा वो कभी नहीं जताएगा, ये उसकी पहचान है। वो कभी बोल ही नहीं सकता है, कभी नहीं निकलेगा कि मैं, मेरा, मैंने किया। इसके लिए कभी अपने हिसाब किताब को, इस चिट्ठे को रख दो, वो इसका चिट्ठा है, मेरा चिट्ठा नहीं। हम औरों के लेजर में नहीं देख सकते। तुम बैंक में जाओ ना, अपने हाथ से कभी लेजर खोल के देखोगे, डांट पड़ेगी, क्लर्क डांटेगा, क्यों क्या देखता है, किसका देखता है, अकाउंट चेकिंग करने है, चीटिंग करने है, डांट देते हैं। मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा, तुम किसी के अकाउंट में झांक नहीं सकते। अभी इसका अकाउंट अलग है, शरीर का, आत्मा का अकाउंट अलग है। अब मैं शरीर के अकाउंट में घुस के बैलेंस चेक करता हूँ, मेरे को ये तकलीफ है, ये नुकसान है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो डांट पड़ेगी ना परमात्मा। तो शरीर है नहीं तो तू बात क्यों करता है। पीड़ा होती है तो सत्संग किसके लिए, गर्मी लगती है ना तो एसी चल रही है ना, अभी किसकी शिकायत करेंगे। गर्मी से आए हो तो एसी में आके बैठो, सत्संग एसी है हमारी, सारे दुख दर्दों को मिटाने वाला एक ही पावर है। बस बैठ के, बस पसीना आ रहा है, आ रहा है, टेम्परेचर मेंटेन होने दो, फिर पता भी नहीं चलेगा पसीना है किधर। आए हो तपती धूप में, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, मेरा दुख जाता ही नहीं, मेरा दुख शांत करके बैठ। आत्मा शिकायत करती नहीं है, मन शिकायत करता है तो मन नहीं है, तन नहीं है तो आत्मा है। ये सेपरेशन यहाँ बैठते बैठते हो जाएगा, यहाँ बैठते बैठते ही हो जाएगा। कुछ तुमको हमको करने की जरूरत, किसी को कुछ तुमको करने का ख्वाब भी नहीं आएगा। बैठो तो सही, मन से बैठो। कभी हर काम छोड़ के बैठो भी, जब घर से छोड़ के आए, वैसे भी घर छोड़ के आए, वैसे भी घर वालों को अभी कुछ हो भी नहीं सकता है, ख्याल करोगे ठीक है तो लिंक टूट जाएगी। तो ये भाई नहीं माल मिलेगा, वो भी माल नहीं मिलेगा, तो ये तो पण में टाइम वेस्ट करता है। बेटर है कि जहां बैठो वहीं के होके बैठो, जिसके साथ बैठो उसके साथ होके बैठो, उसको सुनो, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है।
कोई भी सीन आइए देखो उसको, पर अच्छी तरह ध्यान से देखो। अभी प्रहलाद ने चींटी देखी, ऐसा नहीं इसमें चींटी आई, चींटी भी तो जीव है, वो भी तो जल जाता। पर एक इमेज की भी, चींटी को उसने देखा, चींटी को नहीं, उसने ध्यान से देखा। अभी इतना दबता लोहा जब है ही भगवान चींटी के रूप में, तो वो एक उसने उस सीन को पढ़ा। जैसे उसने सीन को पढ़ा समझ में आ गया कि चींटी को कुछ नहीं हो सकता है तो मुझे क्या होगा। तो उसने उस एंगल से पढ़ा। कोई भी परिस्थिति को ऐसे स्टडी करो। आता विकराल बन के, एक शंकराचार्य का एक टीवी में एपिसोड आता है, तो ये निकले अपने काशी में अपना वो, उनको भी सभी धर्म का काम करना था, साउथ के थे, नॉर्थ में पहुंचे। बहुत सत्पुरुष थे, उनका तो नाम है पूरी सृष्टि में। 4 चेले थे उनके साथ, वो भी गए। अचानक एक सुअर चराने वाला सुअर को लेके आ, सुअर करके, तो अपने मस्ती वाले थे, उसने डंडा हकला तो एक भागा। भागा तो वो 4-5 जने थे, तो उनके बीच में घुस गया, बीच में से यूं चला गया, कौन है कौन है कौन है कौन है, अशुद्ध कर दिया मेरे को, अशुद्ध कर दिया। ब्राह्मण थे वो। शंकराचार्य शांत बैठे थे, खड़े थे, चल ही रहे थे। वो खड़ा हो गया, कौन अशुद्ध हो गया, किसको अशुद्ध किया, किसने अशुद्ध किया? अरे बोला ये सुअर गंदा मैला टच कर गया मेरे को, मैं अशुद्ध हो गया, संभाल के चराओ उधर। अब उनको जवाब शंकराचार्य से बना था, आप क्या बोलते हो, आप अशुद्ध हो गए? तो मुस्कुरा रहे थे, वो तो कुछ बोली, अब अपनी मस्ती में थे। फिर उसने ही बोला कि अगर ऐसा मानते हो, ये रास्ता, ये धरती सबकी है, यहाँ से ऐसा नहीं कि ब्राह्मण जा सकता है, पशु नहीं जा सकते, वो जा सकते हैं, सबका रास्ता है। अब तुमने इसको टच किया या इसने तुमको टच किया, तुमने इसको टच किया, कौन डिसाइड करेगा? और जिस भक्ति के लिए जिस तुमने गिरवा कपड़े पहने, उस गिरवे कपड़े का मतलब क्या है? सर्वत्र परमात्मा है। आत्मा में ब्राह्मण और शूद्र नहीं होता है। तो वो ब्राह्मण अवाक रह गए कि अरे क्या बोलता है, शूद्र होके क्या बोल रहा है। उसी टाइम शंकराचार्य ने माफी मांगी। क्यों? कि उनके शिष्यों ने ऑब्जेक्शन उठाया था। बोला क्षमा करना, हमसे भूल हो गई है, आप सच बोल रहे हो, आत्मा में कोई भेद नहीं होता है, आपने बिल्कुल सच बोला है। फिर उसमें भगवान प्रकट हो गया, शिव भगवान आए थे, बहुत ऐसे सुअर चराने वाले की तरह, बहुत बाल बिखरे और अजीब अजीब था। शंकराचार्य की वहां भी टेस्ट ली। तो क्या है, समझदार व्यक्ति क्या है, परिस्थिति जब चेंज होती है तो खड़े हो जाओ, बी स्टिल, शांत हो जाओ, देखो तुमको जगह मिल जाएगी। दादा भगवान की भी वाणी में जब तूफान लगता है तुम साइड हो जाओ, चल पड़ोगे तो पत्थर पत्थर कुछ गिरेगा, लगेगा, फिर तकलीफ हो जाएगी, साइड हो जाओ। किसी को भी तकलीफ भी हो, नॉर्मली भी, तुम उसको थोड़ी देर शांति से छोड़ दो। खबर निकालने वाले उसको बेचारे को परेशान कर देते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैं भी जाता हूँ मैं भी जाता हूँ। अरे उसको शांत करके सोने दो, आराम करने दो, अपने आप शरीर बीमारियों को भगा देता है। जो भगाने जैसी है, जो साथ में ले जाने वाली, वो तो नहीं जाती है। ये स्थितियां इसके लिए कभी, इसलिए किसी को बीमारी भी नहीं बताओ, मैं रात को नहीं सोया हूँ, मेरे को आजमा खराब है, मेरा लूज मोशन हो गया है, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो ऐसा है, मेरे को किसी को तुम मत बताओ। वो अपना मत मिला देंगे, फिर तुम गड़बड़ हो जाएगी। तुमको क्या जरूरत, तुम पढ़े लिखे हो या थोड़ा बहुत जानकारी है, हो जाता है, इलाज भी हो जाता है।
और सबसे पहले भगवान देखो। गीता भगवान बार बार तुमको तकलीफ हुई, तुमको डॉक्टर याद आता है, तुमको घर वाले याद आते हैं। भाई मैं बताऊं तो सही, तकलीफ हुई है तो मेरी सॉल्व तो यही करेंगे, तो वो किधर गया? मेरी प्रॉब्लम ये सॉल्व करेंगे तो वो किधर गया? तो वो भी तो इनके अंदर है। पहले उस भाव से बात करो, और जरूरी लगे तो, नहीं तो जरूरी भी नहीं। ऐसे ही कोई महाविनाशक बीमारी नहीं आ गई, तुम शांति से बैठो, अपने आप ठीक हो जाएगी। ज्ञानी बहुत कम करता जाता है, लोक संपर्क बहुत कम करता जाता है, कम करता जाता है, फिर उससे बात होती भी नहीं, कोई पूछ भी नहीं सकता है। ये चीजें हमको पकड़नी है। बॉम्बे में एक बार गए थे तो दादा से पूछा किसी ने, भाई दादा वो माता भगवान को फ्रैक्चर हुआ है। दादा वॉक कर रहे थे, खड़े हो गए। कौन सी माता? केड़ी माता? तो बोला वो तुलसी माता। तुलसी माता मां ने सुना सुजराना क्या थे आपने की क्रेक थी या इतना बड़ तो डांट लगाई। बोला तुम इसीलिए आते हो क्या अहमदाबाद से? इसीलिए आते हो क्योंकि काफी टीम थी, वॉक कर रहे थे, कुछ इधर के भी थे, कुछ उधर के भी थे, इसीलिए आते हैं अहमदाबाद से। माता को लगा है तो मैं खबर निकालने जाता हूँ, लात मार के निकाल देगी। तुम अपने स्वरूप को जानना है, वो स्वरूप की बात। पहली बार जो दादा का वो झटका देखा ना, बात समझ में आ गई जिंदगी भर के लिए। कभी बड़ों से तबीयत कैसी है मत पूछना, जान निकाल देगा वो, क्योंकि वो रहता ही अपने स्वरूप में। तो जवाब क्या देगा वो? मैं जवाब क्या दूंगा? मैं जहां मैं वहां से जवाब दूंगा, या तो बोलूंगा फिर ये झूठा है, इसने मेरे को गलत मैसेज दिया है, फिर उसका कर्म चालू। कभी नहीं बोलना, कभी नहीं। मेरे घर में तकलीफ है, साईं जी बिना खाए पिए भी चले जाते थे, घी लगा के पहुंच जाते थे। खाना खाए? हाँ खाया। ये हाँ, सब सब हो गया। बात करो, हम लोग टेबल पे बैठे हैं तो क्या बात होनी चाहिए? हम टेबल पे आए और देखो सेकेंडरी बातें का काम भी नहीं है। अभी मोदी जी चुप में काम कर रहे हैं, किसी को मालूम भी नहीं है। काम हो जाता है फिर पता चलता है, काम हो जाता है फिर पता चलता है। पूरी इस प्रकृति में परमात्मा का देखो, वो भी इतना बड़ा देश चला रहा है, चुप में काम करता है, चुप में काम करता है। उसको मालूम है अगर सीक्रेट बता दूंगा ना तो 100 जने विघ्न डाल देंगे, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बोला इनको अकल भी नहीं है। तुम किसी शराबी से राय पूछोगे क्या? दूध पड़ा है, हिल रहा है, अरे भाई घर किधर है, तो बोला इधर चले जाओ, इधर चले जाओ। अरे अकल ही नहीं, चल ही नहीं सकता है। संसार में सबको अज्ञान का नशा है, इसके लिए सियाना व्यक्ति किसी से नहीं पूछता है। वो अपने पर अपनी टीम होगी छोटी सी, पूछ लेगा। गुरु है उससे पूछो, होश में मैं माँ से पूछ के गई, भाई से पूछ के गई, या मैं सत्संगी को मैसेज दे के गया, तुम नहीं मिले तो मैं सत्संगी को मैसेज दे के गया, वो बात घुमा फिरा के कुछ बोले क्या पता। गुरु के संग बैठ के क्या मरम, यही मरम है। इन मरम के बिना सत्संग ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, जाएगा जरूर इधर से, पर इधर निकल जाएगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। छिल्ले में जैसे फटे खीसे में तुम कितने भी सिक्के डालो, हाथ डालना छिल्ले में कुछ नहीं मिलेगा, सब गिरते जाएंगे, सब गिरते जाएंगे। ऐसा नहीं मेरी श्रद्धा फटा जेब है, डाला तो बहुत बहुत वचन डाले पर हाथ में कुछ नहीं आया, सब गायब, गायब हो जाते हैं। परिस्थिति आई, बाएं चढ़ा लेते हैं। सत्संग सत्संग रहा, तेरे को देख लूंगा, तेरे को कर लूंगा, मैं कोई कमजोर हूं क्या? गुरु बेचारा महात्मा बुद्ध बन के चांटे भी खाता है सबके, गीता भगवान सबसे माफिया भी लेते हैं। भाई तुम अपने पर आओ, तो ये हमारे काम है, भक्तों की ये काम है। इसमें कोई एफर्ट भी नहीं है, शरीर को तकलीफ नहीं बताओ, तुम नहीं बताओ, फिर भी शुक्राने कर, शुक्र है। उस दिन भगवान जी ने बोला, गोली को उसने दबाया तो अंदर नहीं गई, बाहर निकल गई, आंख फूट गई, इंस्टेंट आंख फूट गई। कभी इमेज करो, बड़ी मुश्किल बात है, इंस्टेंट आंख फूट जाए, खून खून हो जाए,
तो भी बोलती शुक्र है शुक्र है शुक्र है। दादा ने कि अभी वाणी बोला एक आंख तो है एक। अब उसको लगा कि आंख चली गई है, लगने वाले को पहले ही पता चल जाता है आंख चली गई है, फील हो जाता है। फिर भी बोला एक आंख तो है, एक आंख तो है, शुक्र है। घर वाले ने सोचा है चरी हो गई, इसको लग गए ना तो ये पागल हो गई। इस कदर ज्ञान टच होना चाहिए। एक पॉइंट हम सालों से सुन रहे हैं पर हम भी फील करते हैं कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें। वो स्थिति मेरे पास हो, मेरे गुरु ने बोला है दुख बना ही नहीं है, जगत है ही नहीं है, और मैं दुख है दुख है दुख है दुख है दुख है। मैंने सत्संग इसीलिए सुना ही नहीं है। जो बोलता है मेरे को दुख है तकलीफ है परेशानी है, उसने सत्संग 0 सुना ही नहीं। हाँ, जिसने सुना होगा तो बोलेगा शुक्र है शुक्र है परमात्मा तेरा बहुत शुक्र है। सजा इसको मिली है, मिलनी भी चाहिए। आत्मा को सजा कोई दे ही नहीं सकता, नहीं चाहिए। आत्मा को सजा कोई दे नहीं सकता। वो ये है, न मुझे काट सकते हो, न मुझे जला सकते हो, न मुझे सुखा सकते हो, न मुझे छू सकते हो। ये आत्मा का लक्षण वो मैं। तो तू बात क्या करता है, मेरे को इसका शब्द लग गया, मेरे को घूर के क्यों देखता है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, उसका मैंने क्या बिगाड़ा था। अरे उसका इसका कौन, ये कोई बात ही नहीं है। परिपक्व होगी सत्संग में आते आते, बाकी तो बोले कि बकवास करते बोलते हैं, इसलिए हम तुमको नहीं बोलते, हम खुद को बोलते हैं। ये सत्संग किसी को सुनाने का भी नहीं है, ये तो रिफ्लेक्ट होके बाद इधर ही आ रही है और कहीं नहीं जा रही, वो वापस इधर ही आ रही है। हाँ, जिसने ले ली उसका भला, नहीं ले ली तो अपना माल तो अपने पास है। क्योंकि हर व्यक्ति खड़ा अपनी अपनी दुनिया में, अपने अपने देहाद्यास के तल पे खड़ा है, तो क्या पता चले। अभी हरिकोटा से अंतरिक्ष छोड़े जाते हैं, कहाँ हरिकोटा कितना साउथ में कोने में चेन्नई के उस तरफ है, वहीं से वो वहां से धरती का कुछ ऐसा है कि वो चांद नजदीक है, जो भी ग्रहों पे जाना वहां से फैसिलिटी है। ये हमारा हरिकोटा है सत्संग। तुम यहाँ से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर होगी, यहीं से तुम्हारा जाएगा अंतरिक्ष परमात्मा से सीधा मेल होगा सत्संग से। घर तुम्हारा सेंटर अलग हो जाएगा, वहां से तुम्हारी बात नहीं जाएगी। इसलिए कहते हैं सत्संग बहुत जरूरी है, बिना सत्संग के एक पल भी, जैसे उन्होंने कसम उठाई, एक घड़ी विसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोए होए। एक घड़ी, अब ये किसी को सुनाने की बात नहीं, एक घड़ी भी मैंने विसरा राम को। अरे यहाँ तक मैंने अपना भी याद किया ना, मैं ये मैं वो, मेरा ये मेरा ये मेरा वो, तो तुमने विसर गए भी, तुम अपनी फालतू बातों में आ गए, शरीर की आत्मकथा में घुस गए। तुम आत्मा की आत्मकथा में जाओ ना, शरीर की आत्मकथा में जाने की जरूरत क्या है। पूछा जाता है जूते की आत्मकथा लिखो, तुमने कुछ और लिखे है तो निबंध में मार्क्स थोड़ी मिलेंगे। भाई हमने पूछा है वो लिखो। मैं शरीर की बातें करता रहता हूँ करता रहता हूँ, मानते निकलती है, ये बात निकलती है, पर सौदा करो ना। डस रबड़ दिया है तो पुराना लिखा देखो ना, कितना मिटा कितना मिटा, हाँ बस मिट गया, काफी मिट गया। भाई पूरी बुक मिटा नहीं तुमको, लिख 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 लिख, पर अभी मिटा तो नहीं, और लिखते जा रहे और लिखते जा रहे। भगवान कभी तो सुनेगा, भगवान कभी तो सुनेगा सब। भगवान जी की इस बुधवार को भी वाणी था कि दादा भगवान ने बोला, अब क्राइस्ट ने बोला दाई विल डन गॉड, मतलब तेरी मर्जी चले, तेरी मर्जी से हो रहा है। दादा भगवान ने बोला नहीं, ये मेरी मर्जी से होता है, माई विल बी डन, मेरी मर्जी से चल रहा है। समझ तो कितना फर्क है। मेरी मर्जी से हो रहा है मतलब झगड़ा ही खत्म। मेरी मर्जी से ये भी हुआ ये भी हुआ ये भी हुआ ये भी हुआ, सही है। टांग टूट गई वो भी मेरी मर्जी से टूट गई। इसलिए देखते बड़े भाई आराम करने का बहाना में, अभी आराम करेगा, अभी कोई तेरे को बोलेगा ही नहीं।
भगवान ने तेरे को पण रेस्ट दी है, अभी वाणियां सुन, भजन सुन। ये नहीं बोला टांग टूट गई, अंधा कैसे चलता था, पागल, चरिया, मूर्ख, पैसा खर्च होगा, ये वो काम कौन करेगा। अज्ञानी ये भाषा बोलेगा, ज्ञानी बोलेगा अभी परमात्मा ने तेरे को अपनी गोद में रखा है, घेरे में रखा है, बैठ के वाणी सुनो, भजन कैच करो। कितना अलग चीज है। अब इसमें तुमको कौन सा पुरुषार्थ करना है, खाली मनता करनी है। गुरु वाक्यम सत्यम, भगत को ये बात माननी, गुरु वाक्यम सत्यम। गुरु बोलता है यस करो, यस यस। अभी कौन सी बड़ी बात है, यस, झगड़ा खत्म। बच्चे को देखो माँ लेके नानी की गोद में सोया, यस, शोर थोड़ी मचा दे, मम्मी तो इधर आ। जो उसको पिला रही है, जो उसको खिला रही है, जो उसको पहना रही है। बच्चे कभी तकरार ही नहीं करते। वो तो बड़े होते हैं तब हरामी लड़ने लगते हैं, ये कलर नहीं चलेगा, वो कलर लेके आ, ये डिजाइन जूनी है, वो लेके आ, उसके जैसी लेके आ, उसकी बड़े होते हैं तो अक्लपन खराब हो जाती है। छोटे बच्चों को तुम कुछ भी पहना दो, फटा हुआ भी पहना दो, तो भी बोले मम्मी ने लेके दिया है। वो तो अपनी शर्म से नया पहनाते नहीं थे, तो बच्चा बोलेगा मम्मी ने पहना है, तो वो मम्मी की इज्जत जाएगी। शिकायत हम बहुत करते हैं, सच्चे हमारी बड़ी कमजोरी शिकायत करना। पिछला हमको पता नहीं, गीता भगवान इतना स्पष्ट बोलते हैं, उस दो बच्चों को मार दिया, डाल दिया गटर में, लोग ऐसे करते रहे, मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। छोटे छोटे बच्चों ने क्या किया होगा, क्या किया होगा। गीता भगवान ने पण पहल की, बोला मूर्ख हो तुम, उसका आज का कर्म देखते हो, पास्ट का कर्म तुमको पता है। हम तो नहीं बोल सकते, उन्होंने पण स्टैंड लिया परमात्मा का, तुम भी परमात्मा का स्टैंड लो। नहीं, भगवान ने गलत नहीं किया, इसका पास्ट तुमको पता है। भीष्म पिता को पता नहीं था, तो कृष्ण ने परमात्मा का स्टैंड लिया, भाई तू पास्ट में जा। मार दिया मेढक को भी, रो रहा है, तेरा पास्ट ये था। शांत हो गया। भीष्म पिता को सत्संग नहीं सुना, उसको पास्ट में लेके गए। हर व्यक्ति का अपना पास्ट है। शुक्र है आ गए, तो अभी पास्ट नड़ेगा नहीं, साइड होके निकल जाएगा। सत्संग में बैठोगे, हर चीज। अष्टावक्र टेढ़ा मेढ़ा, 10-8 उसके अंग टेढ़े, उसको बाप ने पेट में ही श्राप दे दिया माँ को। फिर भी माँ इतनी थी भक्ति में पूरी, अंदर ही अंदर उसको ज्ञान देती रही। फिर आया तो वो तो श्राप था, तो टेढ़ा मेढ़ा ही था, पर उसके दिमाग में इतना ज्ञान था। चक्रवर्ती सम्राट राजा जनक को उसने बोध कराया। टेढ़ा मेढ़ा था वो, चल भी नहीं पाता था, पर इतना ज्ञान, क्योंकि उसकी माँ ने मेहनत की। पेट में तुम्हारे अगर बच्चा है, तुम शांति से सत्संग में बैठो। अभी तो इतनी रिसर्च होती है, जब कहते हैं बच्चा पेट में लात मारता है, तो भाई जैसे ही तुमने मीठा खाया और बच्चे को अगर वो टेस्ट मजा आया, तो वो एक्सेप्ट करेगा, अलग तरीके की उसकी होगी मूवमेंट। अगर तुमने ऐसा खाया जो उसको नहीं समझ में आया, तो फिर अलग मूवमेंट होगी। इंस्टेंट टेस्ट आता है, इंस्टेंट। तो ज्ञान भी तो वही चीज है। तुमने ज्ञान सुना, तुमको पॉइंट अच्छी लगी, तुमको आनंद आया, विश्वास करो उसको भी आनंद आया ही है। अभी मन भी तो बच्चा है, उस बच्चे की तो बात में मन भी तो बच्चा है। तो वाणियां सुनो, प्रेम से दिल से लगे तो वाह वाहे गुरु, वाह 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 वाह, फील होते हैं। ये छोटे छोटे काम है, पर यही काम करने जो परमात्मा खिला रहा है, तो वाह वाह करो, वाह। हमने तो पकाया भी नहीं, पैदा तूने किया, बनाया तूने, तारीफ करने में क्या चाहता। अच्छा भला खाना निंदा करके आते हैं। निंदा नहीं करो, किसी की निंदा करना वो भगत का काम नहीं है। भगत हमेशा शुक्राने करेगा, हमेशा शुक्राने करेगा। कैसा भी है, कैसा भी है, कैसा भी वो सीन तुम्हारे सामने क्यों आई है, वो सीन आई है क्योंकि उसको तुमको दीदार करना ही है। तुम आंखें बंद नहीं कर सकते हो। देखो, पर फील करो, भगवान मैं बच गया, मैं ऐसा ना करूं। कोई निंदक खड़ा है, बदतमीज खड़ा है, मैं ऐसा नहीं करूं।
वो इसीलिए खड़ा है तुम्हारे सामने। तो बोलते हट हट, या मेरे आंखों के सामने भी नहीं है। नहीं, वो सामने खड़ा है कि अब तुम क्या डिसाइड करते हो। अगर मैंने उसको निकम्मा बोल दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तुम पे कर्म लागू हो गया, पर वो निकम्मा है। अब कंस ने कितनी भी बदतमीजी की, कृष्ण ने बदतमीजी नहीं की। सीखते चाहे वो चीज, इतना ही तो करना है। चॉइस करो, ये चीज है ये चीज है, मैंने ले ली, क्या शिकायत करो, क्योंकि मेरा है। इसीलिए शिकायत होती है, उस मेरेपन की वैल्यू नहीं, मेरा मैंने जगाया है। जगाएगा ऐसे ही ख्यालों में जग गई ये बातें। तुमको कुछ नहीं जगाना है, मेहनत करो। अभी देखो बच्चा पढ़ता है, लिखता है, मेहनत करता है। अब ऐसा नहीं कि मेरे को यही चीज चाहिए, हाँ मेहनत करता है, अभी ये मेरा गोल है, फिर जहां भगवान ले जाए। ये सत्संग बीच में हेल्प करता है। कितनों को डिप्रेशन हो जाता है। अब्दुल कलाम को कुछ और बनना था, उसको थोड़ी राष्ट्रपति बनना था। वो बेचारा छोटा मोटा काम ढूंढने वाला, उसको तो खाली पास हो जाइए वो कर लूं। वो वायुसेना का उसको आर्मी बनना, मेंबर बनना था, नहीं हो सका। भाई मेरा सपना ही टूट गया। उसको कलाम को भी बहुत था कि मैं वायुसेना में भर्ती होना चाहता था, मेरा तो फेल हो गया, मेरा परसेंटेज ही नहीं है। ये तो वहां के संत ने बोला तेरे को इससे बड़ी डिग्री भगवान को दिलानी है, समझते वो मुसलमान। अब वो संत की भाषा समझ गया। अभी अब समझा क्या उस टाइम, थोड़ी आज नहीं तो मर रहा था वो। तेरे को परमात्मा बड़ी डिग्री देना, मानो तो सही, गुरु के वचन मानो तो सही। कलाम ने माना तो देखो राष्ट्रपति बना, यही हमारे सामने। तो भी तो धीरज रखो, नहीं मेरे को ये चाहिए मना चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मर जाके भी क्या कर सकता है, तेरे को मरना है तो मर, मेरे को ताबिल्ला गदा जुअर बनेगा जाके। बेस करो, हर चीज आइए, उसके आगे बहुत कुछ है तुम्हारे हाथ में। तेरे हाथ में जीवन बनाना, तेरे हाथ में। तो तेरे हाथ में मतलब उसके हाथ में, उसको सरेंडर तो करो। कल भी गीता भगवान बोल रहे थे, सरेंडर माना गुरु के आगे जो सरेंडर हो गया। श्रद्धा, श्रद्धा की बात थी, गुरु के आगे सरेंडर, तो ये श्रद्धा। चेक करें, बहुत सरल रास्ते हैं। सत्संग बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ध्यान दो तो, नहीं ध्यान दिया तो टाइम लगेगा, आना यहीं पड़ेगा, जगह यही है। और यहाँ का दरवाजा खुलेगा नहीं, तुम कितनी जगह भी घूम के आओ, तुमको जाना यहीं से। भूल भूल में उस कमरे में घुस गया, इस कमरे में घुस गया, इसमें घुस गया, निकलना तुमको एक ही जगह से। तुम्हारा एग्जिट एक ही जगह से, एंट्री एक ही जगह से। पार्किंग में जाते हैं लिखा रहता बड़े बड़े, इधर से एग्जिट है, इधर से एंट्री है। अब एंट्री में से एग्जिट करोगे तो सीटी मारेगा, जगह ही नहीं, वहां से टक्कर हो जाएगी। एग्जिट है, वहां से जाओ। यहाँ एंट्री होगी तो ही बात बनेगी। इसके लिए अपनी सब चीजें छोड़ दो। सारा भार ट्रेन पर है, तुम्हारे पे भार नहीं है। सत्संग में आ रहे हैं तो थोड़ा गुरु की भी तो इज्जत करें, गुरु को लजाएं तो नहीं। सत्संग में गया, देखो अभी कोई दुख है ना, देखना लोग इनसे पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, छिल्ले में हमको भी पकड़ेंगे, फिर इनको भी पकड़ेंगे, छिल्ले में इन सब प्यारों को भी पकड़ेंगे, इसको भी पकड़ेंगे। एक प्रॉब्लम देखते 50 को बताते रहते हैं। अरे तुमने गुरु को बता दी ना, बात खत्म हो गई। दिल है ना, तुम बता दो, बात खत्म। फिर कोई पूछता है बहुत उदास बैठी थी, बहुत मायूस थी, क्या हुआ, फिर बताएगा। आंख में आंसू आ गए, फिर बताएगा। है भी यहाँ के लोग अजीब। क्यों पूछना, जब वो गुरु से बात कराए तो उसको प्रेम से शुक्राने करो, भाई बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत तेरी किस्मत अच्छी, बोलो ना, इसमें क्या है? पैसे लगते हैं क्या? मायूस देखा, कुछ तो है। ये अपराध है, गुनाह है, दोष है। कभी किसी को ऐसी बातें नहीं पूछो, उसको अपलिफ्ट करो। फिर भी कुछ बोलता है तो उसको पट्टी लगाओ, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तेरे से भी गए गुजरे बहुत बैठे हैं। जहाँ सिविल लोग देख के कितने लोग हैं, कितने जरे लोग हैं, कितने पागल लोग हैं, फिर भी शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। ऐसे करके बात को काट के जीरो करके आगे बढ़ो, बढ़ाओ नहीं।
वचन बताते हो क्या वचन? बस वो अंदर से एक भजन करना थी। ओ हित चवण तू मने बेरो न सत्संग बने। ओ हिक चवण तू मने बेरो न सत्संग बने। बाग त खुलंदई हिता ही मिलंदई। बाग त खुलंदई हिता ही मिलंदई। लोक परलोक जो धन। ओ हिक चवण तू मने बेरो न सत्संग बने। वो बताया ना अभी इंस्टेंट यानी कि मिलना है, जो जबान पे मीठा हो या तीखा हो। वचन का भी एक, अगर तुमने एक वचन लिया तो उस पे अगर फॉलो करोगे तो अंदर तो इंस्टेंट लगा पढ़ाई। ये तो हमने पक्का किया है। पूरा दिन वचन अगर एक पे भी पक्का करो ना गुरुजी, तो पार पूछा दिया है सच में। दिल से शुक्राने निकलते अब तो पल पल, यानी कि कितने जने नहीं सुनते वाणी, कितने जने नहीं सुनते? भगवान जी की तो वाणी आती है। भगवान जी की वाणी सुनते हो? सोमवार बुधवार शनिवार को जो भगवान जी का सत्संग आता है वो कौन कौन नहीं सुनता वो बताओ। खुशबू नहीं सुनती शायद, सुनती है। दिखना भी चाहिए भाई, वो चल रही है और खाना बना रही हूँ किचन में, वो भी नहीं। सो बनाओ पर वचन जाए तो रहनी में आए। तो पूजा सुनते हो तो पीछे मुस्कान, जीवन में बात आ रही है। सुन, उस दिन कुछ थोड़ा बहुत तो लेते हो। नाश्ता किया है, दोपहर का खाया है, रात का खाया, जस्ट 3 टाइम है। एक टाइम भी खा लो तो भी चले, 10-15 मिनट। सबको सुनना है, सबको। हाँ, मन जाए नहीं जाए, वाणी सुननी है, सुननी है। ये तो क्या ट्रीटमेंट हो गया। हाँ, पहले से सुनोगे तो वो मन कहीं जाएगा ही नहीं। हाँ, तो अभी बंद हो गया वो बंद करो। कोई मैं वो काम नहीं, मेरा गुरु बोलता है वो काम नहीं होगा। शांत, सबको सुनना है, जितने भी बैठे हो, नहीं तो काम नहीं होगा। 4 बूंदे लेके जाओ बाहर, सूख जाएगी। समझे, 2 वचन है, बूंदे ही है, बाहर जाओ सूख जाएगी। इतनी गर्मी है, सूख जाएगी। पर जुड़ी रहेगी लिंग तो वो ताजगी बनी रहेगी। यहाँ सुनना, घर सुनो, वाणियों की आदत डालो। अपना रोना छोड़ दो, उसके शुक्रानों में रो। वाणी सुनना मन शुक्राना, फिर मन भी लगेगा, मजा आएगा, सत्संग मजा आएगा। भगवान जी की सुनो, गीता भगवान की सुनोगे, साईं की जो भी वाणी आए सुनो, वो काम करेगी। अरे कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि भगवान जी की वाणी नियमित जैसे आती है वो टाइम सुनोगे, अलग असर करेगी। फिर दोबारा सुनते हैं तो थोड़ा जो रह गया था ना, खुद ही सुनते हैं खुद ही लगता है ये कब निकल गया, ये तो मैंने नहीं सुन पाया था। वो दोबारा में वो होगा क्या नहीं। तो उस चीज को अब जैसे अपने घर कोई आए और अपन दरवाजा न खोलो, ये समझो भगवान जी हमारे घर आए। मोबाइल मत समझो, भाव वो डालो कि भगवान जी खुद आए, हम दरवाजा नहीं खोल रहे हैं कि अभी तो बर्तन तो मांजो, रोटी तो बनाओ, तो लौट जाएंगे। दोबारा सुनोगे पर वो असर नहीं करेगी।
वो टाइम याद रखो कि नहीं मुझे बैठना है, फिर भले जो भी हाथ से काम करो ना, वाणी चल रही है, अपन हाथ से कुछ भी कर सकते हो, छोटा मोटा जो भी सब्जी साफ कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो वो करो भले, लेकिन वाणी को टाइम पे सुनो, समय की कदर वो करो। चली गई फिर अपन ने बाद में, तो वो आधी अधूरी सुनेंगे, पूरी नहीं होगी। तुम लोगों ने क्या सुना अभी, क्या वचन दे? बस आज तो यही वचन लेना है कि ज्ञान की जो तपस्या बताई ना उसको अपनी रहनी में उतारना है, कि जहां जहां मन जाता है निकाल के वापस आत्मा, वापस भगवान। बोला ना कि भक्त सब जगह कोई भी काम करता है वो भगवान का ही देखता है, कि इसमें भी भगवान का हाथ है। वो दिखता है लेकिन फिर भी मन तो आता ही है। तो अभी वो मन नहीं आए, क्योंकि फिर हम कब तक निकाल के भगवान में लगाएंगे। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जब मन आना ही बंद हो जाएगा, तो उस पे अभी पीछे पड़ना है। हरिओम। जैसे शुक्राणु का बताया कि वैसे जब हम अपने तक रहते हैं तब तक तो शुक्राने रहते हैं, बट द मोमेंट वी कंपेयर और हम फिर वही इम्पेशेंट हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि शुक्राणु में मेन जो हिंड्रेंस है और प्रॉब्लम है वो कंपैरिजन ही है। पर जैसे होता है कि सबका अकाउंट अलग अलग है, हम देख भी नहीं सकते अकाउंट, चेंज करना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा लग रहा था कि अब वो छोड़ देंगे तो खुद ही शुक्राणु में आगे बढ़ जाएंगे। भी आएगी, थोड़ा टाइम का सेटिंग नहीं हो रहा था, टाइम का सेटिंग नहीं हो रहा था अभी। हाँ आएगी। जो वाणी चली किसी का सवाल है? अगली बचपन, पिछली बुढ़ापा, पिछली जवानी, इस टाइम का ज्ञान, प्रेजेंट का ज्ञान, ना अगली ना पिछली है पिछली। अभी बैठे हो अभी काम हो जाएगा, घर जाऊंगा निपटा के आऊंगा, नेक्स्ट बुधवार को आऊंगा, वो काम नहीं, अभी होगा तो होगा। हरिओम। आपने ऐसे कहा ना सुलझेगी चीजें, धीरज रखो। धीरज तो रखा है, बट कोई अपना इंसान है जो बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट, इंसल्ट, तो ऐसे वचनों से हील तो कर देते, बट 5 मिनट के लिए रोना तो बहुत आ जाता है। तो ठीक है, उसके रो लो, पहले मैंने रुलाया होगा, हम क्या पीछे नहीं जाते। मैं इज्जत करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, वो नहीं करता है। 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, पता नहीं उसको कई जन्मों से तुमने सताया होगा। हिसाब देखो पूरा लेगा। बैंक में अगर 5,000 का चेक आया है, तुम्हारा अगर 5,000 ही बैलेंस है तो चेक बाउंस हो जाएगा, प्लस रखना पड़ेगा, पूरा पूरा हिसाब। ये नहीं देखो तुम भगवत भाव में रहो, तुमको सत्संग मिला, गुरु मिला, ये तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, उसके पास तो ये है ही नहीं, तो तुम फायदे में हो ना। कर्म कट रहे हैं, वैराग मिल रहा है, अगर रिस्पेक्ट करेगा, पलकों में बिठाएगा, रोज घुमाएगा, तुमको भगवान याद आएगा। फिर दुनिया से चला जाएगा तो और लंगड़ा बना के जाएगा। ये जो भी कर रहे हैं वैराग दिला रहे हैं, पर बोलो शुक्र है भगवान, फिर भी घर में तो बैठे। आत्मा की रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट होती ही नहीं है, वो तो है ही इज्जत। शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं, अपने काम अच्छे करो, अपनी तरफ से करेक्शन करनी वो करो, बाकी और चीजों में नहीं जाओ। सत्संग में बात मिलेगी नहीं, तारीफ करो दिल से, भाव से करते रहो, स्वभाव मेरा वही है, अच्छा होगा, बेस्ट हो रहा है। थोड़ी गुरु की नजरों से दुनिया देखो, पता चलेगा। ठीक है।
हरिओम। तुमने मुझको प्यार किया है इतना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तुमने मुझ पर एहसान किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तुमने मुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तुमसे जब तुमसे कैसे मिलन हुआ था, हम कुछ समझ न पाए। तुमसे कैसे मिलन हुआ था, हम कुछ समझ न पाए। तेरे थे हम, तेरे हैं हम, तेरे रह पाए। तेरे थे हम, तेरे हैं हम, तेरे रह पाए। प्यार में तूने खींच के अपने, प्यार में तूने खींच के अपने बना लिया है अपना। कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तुमने मुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। जब जब मैं कुछ बोल गई थी, तुमने मुझे संभाला। जब जब मैं कुछ बोल गई थी, तुमने मुझे संभाला। गोद में अपने मुझको बिठा कर दिया तूने सहारा। गोद में अपने मुझको बिठा कर दिया है तूने सहारा। प्यार में तेरे कैसे जलेगा, प्यार में तेरे कैसे जलेगा, कौन जलेगा इतना, जलेगा इतना, कौन जलेगा इतना। तुमने मुझको प्यार किया है जितना, कौन जलेगा इतना, कौन करेगा इतना। तुमने मुझ पर एहसान किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। हम दोनों के बीच में अब तो और न कोई है। हम दोनों के बीच में अब तो और न कोई है। चांद चकोरी बन के गगन में प्रेम के गीत हम गाएं। चांद चकोरी बन के गगन में प्रेम के गीत हम गाएं। प्यार में तूने खींच के अपने, प्यार में तूने अपने बना लिया है अपना। कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तुमने मुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना।
कौन करेगा इतना, तुमने मुझ पर एहसान किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। अच्छा भाई, कोई चप्पल चेंज करके गया है क्या भूल में भी? नहीं तो पाँव को तो पता चल जाता है अपनी चप्पल का। अगर चेंज करके गए हो, जो कल थे वो आए हैं, तो अपनी चेंज करके जाओ, अपनी पहन के उनकी रख के जाओ। हाँ, पढ़। आज का वचन है अंतर्मुख बनो। अंतःकरण में ज्ञान, आंखों में वैराग्य और मुख में भक्ति रखो। आंखों में वैराग्य होगा तो दुनिया में नहीं फंसोगे। मन को यहाँ से निकालकर वहां लगाओ, अर्थात दुनिया की विषयों से निकालकर अंतर्मुख करो, तभी सभी भावनाएं मिट जाएगी, विकार दूर हो जाएंगे। दुनिया में कोई भी किसी का बैरी नहीं है, मन ही मनुष्य का बैरी और मित्र है। मन को जीतोगे तो वह तुम्हारा मित्र बनेगा। मन वश में हुआ तो इंद्रियां वश में होगी। जब घोड़े पर सवार हो तो फिर चिंता रूपी भार अपने सिर पर क्यों रखो। इस प्रकार फल की इच्छा मत रखो। जैसा चिंतन करते समस्त जीवन परमेश्वरमय हो जाता है। आज का वचन वो साईं का लिखवा ले, अगली न पिछली, काम आए वे चले। जो गुरुजी ने भी जवाब दिया, यही घड़ी हमको काम आएगी। चलो भाई, सबका शुक्राना। जूम वालों को हरिओम, बंद कर।